Welcome back class. After solving the first sum, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपको समझ में आया बेटा, नीड नॉट वरी. अब सेकंड सम में और ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. बट आई विल रिपीट ओनली वन थिंग अगेन एंड अगेन. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार वीडियो का एक्सप्लेनेशन सुन लेने से ही समझ में आ जाएगा, देन यू आर रॉन्ग. जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं ना बेटा, तो हम उसे कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं. वैसे ही जो चीज नहीं समझ में आती है, वीडियो को अपने आप बैक ले जाओ और जहां से समझ नहीं आया वहां से फिर एक्सप्लेनेशन को सुनो. बिकॉज द एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो इज, मैं आपको कभी भी कोई भी टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता, but the videos are handy, they are in your mobile and it is available 24/7. So now let us enter into the second word problem. आपका सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है और कैसे, लेट अस सी. लिखा है the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. एक फ्रैक्शन के दो ही पार्ट होते हैं. ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर. और कायदा यही कहता है डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सामने छोटा. उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. और यहां पर क्या लिखा है? द डिनोमिनेटर of a fraction is greater. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा. और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कितना गैप आएगा? 12 का गैप आएगा. क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? द denominator is greater by numerator, sorry, than numerator by 12. यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर से बड़ा है. कितना बड़ा है? 12 नंबर बड़ा है, यानी 12 डिजिट्स आगे है. इज दिस थिंग क्लियर? अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं. तो इस सम के अंदर हमें दो कैरेक्टर्स फिर से मिले. एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर. अगर हमें न्यूमरेटर मिल जाए ना बेटा, तो इसमें +12 कर दूंगा तो अपने आप मुझे कौन मिल जाएगा? डिनोमिनेटर. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12. तो जैसे न्यूमरेटर मिल जाएगा मैं उसमें +12 करूंगा और डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा. सो हु इज मेन ओवर हियर? द न्यूमरेटर. हेंस हमारा पहला स्टेटमेंट बनेगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x. क्योंकि न्यूमरेटर को हमने x एज्यूम कर लिया है, तो अब हमारे सेकेंड कैरेक्टर पे जाने का टाइम आ गया. एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज अ डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर ग्रेटर है यानी बड़ा है. किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से. और कितना बड़ा है? 12. अब ये डायरेक्टली तो नहीं लिखा जा सकता, तो इसके लिए आपको वो पहला लाइन पूरा कॉपी करना पड़ेगा. सो दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. तो आई विल लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is greater than its numerator by 12. Its
न्यूमरेटर बाय 12। ये पूरी लाइन बेटा टेक्स्ट बुक से कॉपी की जाती है और फिर आएगा therefore द न्यूमरेटर को हमने x एज्यूम किया, तो अब बारी है डिनोमिनेटर की। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर यानी प्लस होगा, किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। और कितना बड़ा है? 12। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर से ग्रेटर। तो न्यूमरेटर है अभी हमारे लिए x, ग्रेटर का मतलब बड़ा यानी प्लस, और कितना बड़ा है वो 12। तो यहां पर लिख देंगे 12। तो एक लाइन पढ़ने पर बेटा हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसके आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। If the numerator is decreased by 2, if the numerator is decreased by 2, तो अब आपका नया स्टेटमेंट क्या होगा? Now numerator is decreased by 2। अब सुनना, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड का मतलब माइनस, और क्या माइनस करना है? 2 को। तो आपका आंसर होगा therefore न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है? x। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब माइनस, और कितना माइनस करना है? 2। यस और नो? तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा x माइनस 2। सो ये हो गया न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, इतना लिखा था। और आगे क्या लिखा है? एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। तो आपका अगला लाइन हो जाएगा नाउ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। अगर डिक्रीज का मतलब माइनस था तो इंक्रीज का मतलब प्लस, और किसे प्लस करना है? डिनोमिनेटर को। सो सर्च वेयर इज डिनोमिनेटर? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x प्लस 12। तो पहले ये पूरा डिनोमिनेटर कॉपी कर लो, x प्लस 12। तो ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब प्लस, और कितना इंक्रीज करना है? 7। तो हो गया +7। अब इंटीजर्स का रूल नंबर 1 लगा, when both the numbers are positive put plus sign and always add the number, so 12 plus 7 will become 19। yes or no? तो अब आपका न्यूमरेटर डिक्रीज और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो चुका है। और फिर उन्होंने लिखा है द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। फ्रैक्शन की बेटा हमेशा वैल्यू आती है, तो आपको वैल्यू दी गई है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/2। अब इतनी सी बुद्धि हर एक में होती है कि 1 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, इतनी बुद्धि सब में है। यस, तो 1 के सामने लिखेंगे न्यूमरेटर को
और 2 के सामने लिखेंगे डिनोमिनेटर को। इतनी बात समझ में आ गई? और अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो नंबर देखो, ऊपर है छोटा नंबर 1 और नीचे है बड़ा नंबर 2। माइनस करोगे तो आंसर छोटा होते जाएगा और ऐड करोगे तो आंसर बड़ा होते जाएगा। तो कैसा भी अपना दिमाग लगाओ और अब बनने जा रहा है इक्वेशन। वन अपॉन टू, वन क्या है? न्यूमरेटर की पोजीशन पे है, सो द न्यूमरेटर इज x माइनस 2। टू किधर है? डिनोमिनेटर में, एंड द डिनोमिनेटर इज x प्लस 19। और इन दो को जब आप डिवाइड करोगे ना, जो एक्चुअल फ्रैक्शन आएगा उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 एंड वंस अगेन वी आर बैक टू द सेम पिच, जहां पर इक्वल टू का साइन बीच में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सम को अपने एंड तक ले जाएंगे। फाइन, सो हियर वी बिगिन। x minus 2 will get multiplied by 2. is equal to 1 से x plus 19 को मल्टीप्लाई करके कोई महान काम नहीं कर रहे हम लोग, तो there is no need to multiply by 1. just copy the bracket, the binomial x plus 19, because 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है, घूम कर वापस से आंसर क्या आएगा? x प्लस 19। तो थोड़े तो स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर सकते हैं हम लोग ना। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस साइन ब्रॉट डाउन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन, x प्लस 19 ब्रॉट डाउन, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x minus sign brought down, 2 2 4 is equals to x plus 19. अब आप ध्यान से देखो, अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एक नंबर और एक वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, सो देयर इज नो नीड टू पुट दिस ब्रैकेट। मैंने बार बार यही चीज रिपीट की है, मैथ्स में ब्रैकेट 2 कंडीशन पे निकलता है। कंडीशन नंबर 1, या तो सॉल्व होके फाइनल आंसर आ जाए, या नंबर 2 वो ब्रैकेट कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होती है, एक वेरिएबल और एक नंबर कभी भी ऐड नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, इसीलिए रिमूव द ब्रैकेट्स। डांस करा, इक्वल टू के लेफ्ट में सब x को रखो, सो 2x, पॉजिटिव x राइट में है, लेफ्ट में आके बन जाएगा नेगेटिव x, इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन, पॉजिटिव 19 ब्रॉट डाउन, और नेगेटिव 4 लेफ्ट में से राइट में जाकर बन जाएगा पॉजिटिव 4। 2x में से 1x चला गया तो कितना बचेगा? 1x is equals to, when both the numbers are positive, put plus sign and always add the number. 19 plus 4 will give you 23. x के साथ 1 और 23 के साथ प्लस साइन कभी लिखा नहीं जाता, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 23। क्लास आंसर नहीं आया है, नहीं आया है, आई एम टेलिंग यू द रीजन। इन्होंने पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्योंकि बोर्ड पूरा हो गया है, सो आई एम एंडिंग दिस सम एट दिस पॉइंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।